शपथ पत्र की वीडियो नंबर 11 और ये है उत्तर प्रदेश जिला खीरी। और पहला शपथ पत्र है पवन गुप्ता का। और पढ़ के बताते हैं। यह कि शपथकर्ता अपने रिश्तेदार सरिता गुप्ता के बुलाए हुए पर हरिद्वार आया। शपथकर्ता के रिश्तेदार सरिता डैंसो चौक के पास रहती है। शपथकर्ता को उसी के रिश्तेदार प्रभु दीपक महाराज के दरबार में लेकर गई। शपथकर्ता को बहुत गुस्सा आता था। घर वालों के कहने पर शादी विवाह करने से मना करता था। यह बात नोट की जाए, शादी के लिए मना कर रहा था। और अब सुनने में आया है कि 12 मार्च की पवन गुप्ता की शादी है और ये जून के महीने में आता था। पवन गुप्ता जून 2023 और शादी फिक्स हो चुकी है 12 मार्च 2024 को। शपथकर्ता शादी के लिए तैयार नहीं हो पाता था। प्रभु के दरबार में जब प्रभु ने बोला ध्यान लगाकर बैठो तो मेरे ऊपर किसी बुरी शक्ति का आगमन हो जाता था और मेरे हाथ पैर हिलने लगते थे। ये आप वीडियो में देख सकते हो। जून की, अप्रैल की, मई जून जुलाई की वीडियो में 4-5 तारीख पर जाने के बाद पता लगा कि मेरे ऊपर पीर है। कोई मुस्लिम था पीर। मेरा संकट बोलता नहीं था। आखिर में प्रभु ने पता लगा लिया और मुझे कलियर जाने का आश्वासन दिया। हरिद्वार में कलियर मजार पर जाने के लिए बोला क्योंकि पीर था, मुसलमान था। उस दिन से मैं संकट मुक्त हूं। अब मैं अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने को तैयार हूं और अब शादी भी कर रहा है और लड़की भी देख चुकी है और मांग भी भराई होने वाली है जनवरी में। यह कि शपथकर्ता अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के दरबार में कल्याण हेतु आया। शपथकर्ता अपनी स्वस्थ मन चित्र इंद्रियों से बिल्कुल सही है। इसमें किसी व्यक्ति का कोई बहकावा नहीं है। और ये पवन गुप्ता के साइन और इनके रिश्तेदार रहते हैं डैंसो चौक पर सरिता। बहुत अपने रिश्तेदारों को ला चुकी है प्रभु के दरबार में। अब ब्रजेश कुमार, ये भी खीरी के रहने वाले हैं। और यह कि शपथकर्ता वर्तमान में मीनाक्षीपुरम कॉलोनी, जहां प्रभु का दरबार लगता था हरिद्वार में, वहीं रहते हैं। ये भी रावली मैदान निकट डैंसो चौक पर रहता है। जब भी कंपनी से छुट्टी के समय मंगलवार और शनिवार को अपने घर लौटता था तो देखता था हाईवे रोड पर मीनाक्षीपुरम बालाजी का दरबार लगता है। क्योंकि भक्तों की बहुत भीड़ लगती थी। मंगल शनिवार को बहुत भीड़ रहती थी। पूरे फुल पैक रहता था दरबार और कुछ भक्तजन बाहर भी खड़े रहते थे मंगल और शनिवार को। उस भीड़ को देखकर आए थे ब्रजेश कुमार, क्योंकि भक्तों की भीड़ लगती थी। फिर एक दिन शपथकर्ता ने मन बनाया शपथकर्ता भी बाबा के दरबार में चलकर देखते हैं। यह है कि शपथकर्ता का पूरा परिवार बीमार रहता था। जैसे ही पता चला कि बाबा नहीं, साक्षात प्रभु का दरबार लगता है। पहले सोचते थे किसी बाबा का दरबार लगता है, लेकिन जब शपथकर्ता दरबार में एंट्री करा तो साक्षात प्रभु का दरबार लगता है। जब हमने पहले ही दरबार में पहुंचे तो एक शांति का माहौल और देवियों का आगमन, इन्होंने देवियों का आगमन, प्रभु साक्षात संकटों से मुक्ति देते हुए दिखाई दिए। शपथकर्ता ने अभी तक मुक्ति देने का कार्य राम के, हनुमान के भजनों में सुना था, लेकिन आज साक्षात कलयुग में प्रभु दीपक श्री राम के दर्शन हो गए। बात नोट की जाए, लेकिन आज साक्षात कलयुग में प्रभु दीपक श्री राम के दर्शन हो गए। तब से ही, जब से शपथकर्ता के पूरे परिवार ने प्रभु के दरबार में जाने लगे, तब से घर के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। स्वस्थ शपथकर्ता के 2 छोटे बच्चे सौम्य गुप्ता, ऋषभ गुप्ता भी प्रभु के दरबार से लगन लग गई है। शपथकर्ता का छोटा पुत्र जय श्री राम बोलता है।
पहले कभी नहीं बोलता था। ऐसी अद्भुत लीला प्रभु की शपथकर्ता का पूरा परिवार नास्तिक था, अब शपथकर्ता धार्मिक हो चुका है। यानी कि प्रभु भक्ति भी देते हैं, प्रभु के दरबार में भक्ति भी है, छोटे बच्चे जय श्री राम बोलते हैं। अब तो पूरा देश जय श्री राम बोलेगा, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो और हिंदू तो बोलेगा ही राम राम। और जो नास्तिक हिंदू है वो भी भक्ति भाव वाले होने वाले हैं। यह कि शपथकर्ता अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के दरबार कल्याण हेतु आता रहता है। शपथकर्ता अपनी स्वस्थ मन चित्त इंद्रियों से बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई बहकावा नहीं है। और ये रे शपथकर्ता के साइन ब्रजेश कुमार के, और ये आइडेंटिफाई हुआ है ये सर्टिफिकेट रोशनाबाद कोर्ट में। और कब हुआ है ये? 28 नवंबर को। अब आलोक कुमार, इनकी कहानी बड़ी रोचक है, खीरी के रहने वाले हैं। और ये बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए है ये शपथ पत्र। आलोक कुमार, यह है कि शपथकर्ता और शपथकर्ता की धर्मपत्नी नेहा प्रभु के दरबार में जून माह में जाते थे। शपथकर्ता की पत्नी को गर्भ नहीं ठहर पाता था। 3 दरबार जाने के बाद शपथकर्ता की पत्नी, बात नोट की जाए इस शपथ पत्र की, पत्नी नेहा गर्भवती हुई और शपथकर्ता ने यह सूचना प्रभु दीपक महाराज जी को दी। और शपथकर्ता ने बोला, बालाजी की कृपा से खुशखबरी है। प्रभु ने बोला, कैसी खुशखबरी? कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट के माध्यम से आज नेहा का यूरिन टेस्ट किया तो उसमें नेहा गर्भवती पाई गई। लेकिन प्रभु दीपक महाराज ने बोला कि हमारी बिना कृपा के कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है आपकी धर्मपत्नी? हमने अभी आदेश ही नहीं दिया माता रानी को। यह बात सुनकर 27/6/2023 की है। प्रभु ने बोला, जब दिनांक 4 जुलाई 2023 को आओगे, यानी कि 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो फिर टेस्ट करके आना और आपकी रिपोर्ट अब की बात बदल जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो गया। यानी कि पहले आलोक की पत्नी गर्भवती थी, चेक किया किट में, फिर 1 हफ्ते बाद चेक किया तो गर्भवती नहीं थी। और यह बात प्रभु बोल चुके थे 1 हफ्ते पहले। यह बहुत चमत्कारी सेवा थी और इसकी वीडियो भी है, आप देखो यूट्यूब चैनल पर सिद्ध श्री बालाजी दरबार में जुलाई के महीने की वीडियो में। फिर ऐसा ही हुआ, अब की बार टेस्ट किया तो मेरी धर्मपत्नी गर्भवती नहीं थी। ऐसा चमत्कार कभी जिंदगी में ना हुआ, ना सुना, ना देखा कभी। यह तो बड़ी अचंभित कहानी थी। यह कि शपथकर्ता अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के दरबार में कल्याण हेतु आया। शपथकर्ता अपनी स्वस्थ मन चित्त इंद्रियों से बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई बहकावा नहीं है। यह है कि उपरोक्त और आलोक ने किए साइन, ये पहले ही साइन करवा दिए थे, क्योंकि ये दुख खबरी खुशखबरी को दुख खबरी में बदल दिया था प्रभु ने, क्योंकि बालाजी महाराज प्रभु के सेवक है और बिना आज्ञा के बच्चा कैसे हो सकता है हमारे, क्योंकि अभी तक तो उनकी परीक्षा पूरी ही नहीं हुई थी। रामवरण गुप्ता, और ये भी खीरी के हैं। रामवरण गुप्ता, यह कि शपथकर्ता रामवरण गुप्ता पुत्र प्यारे लाल गुप्ता अपने साले के बताने पर प्रभु दीपक महाराज जी से मिलना चाहते हैं। यह कि शपथकर्ता का 3-4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और पैर में ऑपरेशन हुआ था, तब से पैर ठीक नहीं हो पा रहा और काम धंधा सब ठप हो गया है। यह कि शपथकर्ता अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति से जुड़ना चाहते हैं। और ये रामवरण गुप्ता का शपथ पत्र, और ये बना कहाँ है? हरदोई में बना है ये। और ये वीडियो नंबर 11 चल रही है। इसके बाद है प्रियांशु गुप्ता।
ये विजेंद्र की धर्मपत्नी है ब्रजेश की। यह है कि शपथ करती को यूट्यूब चैनल सिद्ध श्री बालाजी दरबार के माध्यम से प्रभु दीपक महाराज जी के बारे में पता चला। प्रभु गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर देते हैं। शपथ करती ने जब प्रभु की अनेक वीडियो देखी तो प्रभु के दरबार में जाने की लगन लगी। शपथ करती की छाती में लगभग 6 महीने से दर्द चला आ रहा था। छाती में दर्द था। बड़े बड़े डॉक्टर के पास उपचार कराने हेतु शपथ करती गई, लेकिन शपथ करती को कोई आराम कहीं से नहीं हुआ। शपथ करती जब से प्रभु के दरबार में जाने लगी और प्रभु ने उपचार किया तो शपथ करती को तुरंत आराम हो गया। तब से कोई दर्द नहीं रहा। यह कि शपथ करती अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के दरबार में कल्याण हेतु आई। शपथ करती अपनी स्वस्थ मन चित्त इंद्रियों से बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई बहकावा नहीं है। और यह है प्रियांशु गुप्ता के सिग्नेचर। और ये कंप्लीट। और ये रेखा देवी आखिरी शपथ पत्र है वीडियो नंबर 11 का, खीरी जिले का, रेखा देवी। यह कि शपथ करती को प्रभु दीपक महाराज जी के बारे में पता चला। शपथ करती रीतू त्यागी के साथ मीनाक्षीपुरम कॉलोनी की रहने वाली थी। वह मंगलवार व शनिवार को भक्तों की भीड़ देखती थी। शपथ करती भी भीड़ को देखकर आत्म शांति के लिए प्रभु दरबार में गई। आत्मा की शांति के लिए जाते जाते शपथ करती की जॉब छूट गई तो प्रभु दीपक महाराज जी ने शपथ करती तो बोला कि उस दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी। शपथ करती की जॉब प्रभु दीपक महाराज जी की कृपा से लग गई। यानी कि प्रभु किसी की जॉब छूट जाए तो वो भी प्रभु लगवा देते हैं और बोलते हैं कि उस दिन जॉब लग जाएगी। यह है कि शपथ करती अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के दरबार में कल्याण हेतु आई। शपथ करती अपनी स्वस्थ मन चित्त इंद्रियों से बिल्कुल सही है, इसमें किसी व्यक्ति का कोई बहकावा नहीं है। और ये रेखा के साइन और ये रेखा का शपथ पत्र खीरी जिले का। और वीडियो नंबर 11 होती है समाप्त। जय सिया राम।